एक बुंद वचनामृत कैचित जीव बिना शरीर कहीं निर्जीव। प्रिय आत्मन यजुर्वेद आत्मविद्या श्रृंखलार आज सप्तम प्रवचन। आज आम एक सरल किंतु अत्यंत गभीर प्रश्न उपरे चिंतन करिबा। जीव बिना शरीर कहीं निर्जीव हो जाए। मनुष्यर शरीर को देखंतु, आखि अच्छी, कान अच्छी, मुख अच्छी, हाथ अच्छी, पाद अच्छी, हृदय अच्छी, मस्तिष्क अच्छी, शरीर समस्त अंग उपस्थित। किंतु जेतेबेले जीवात्मा शरीर को छाड़ी जाए, से शरीर आउ निजे किछि करि पारे नहीं। से निजे खाई पारे नहीं, निजे पानी पी पारे नहीं, निजे चाली पारे नहीं, निजे कथा कहि पारे नहीं, निज शरीर अभाव को निजे पूरण करि पारे नहीं। काहेकि कारण शरीर अच्छी किंतु जीवंत चेतना नहीं। एही अध्यायर चिंतन अनुसार जीवात्मा ही शरीर रे जीवन, आयु, चेतना, ज्ञान, बल और तेजर अनुभव को संभव करे। जे पर्यंत जीव शरीर रे अच्छी, शरीर निजर आवश्यकता पूरण करि पारे। भोक लागिले खाद्य चाहे, तृषा लागिले पानी चाहे, दुर्बलता आसिले विश्राम चाहे। शरीर रे घा हेले ताहाको भरिबार प्रक्रिया मध्य जीवंत शरीर करि पारे। किंतु मृत शरीर रे एही सचेतन जीवन प्रक्रिया रहे नहीं। तेणु एठारे एक गभीर चिंतन आसे। जीवन केवल शरीर नाम नुहे, शरीर हेउची एक साधन, एक माध्यम, किंतु ताहाकु चेतन भाव रे अनुभव करुथुवा तत्व हेउची जीवात्मा। एही कारणरु वेदर मंत्र रे अग्नि शब्द को आत्मा सहित जोड़ी दिया जाइछि। बाहरर अग्नि शरीर को जाली पारे, किंतु भीतरर आत्मा ही शरीर को जीवंत अनुभव कराए। तेणु आमे निज शरीर को नहीं गर्व करिबा पूर्वरु थरे भाबिबा, जेउ चेतना एही शरीर को चलाउछि, मु कि ताहाकु जानिछि। आमे शरीर पाई घर तैयारी करुछु, खाद्य जोगाड़ करुछु, सुविधा संग्रह करुछु, किंतु निज आत्मा को जानिबा पाई केते समय देउछु? एही प्रश्नरु आत्मविद्यार आरंभ। शरीर को जानिबा हेउछि बाह्य ज्ञान, निज को जानिबा हेउछि आत्मविद्या। तेणु